अस्सलाम वालेकुम। अगस्त की 13 तारीख बरोज़ पीर हस्बे मामूल मैंने अपनी दुकान खोली तो मुलाजिम ने झाड़ू वगैरह दे दिया। मैं अखबार लेकर बैठ गया। अभी चंद खबरें ही पढ़ रहा था कि एक सूट बूट लंबी टाई वाले बाबूजी एक पुराना मोटरसाइकिल लेकर हाजिर हुए। कहने लगे, जी इसे देखना ज़रा। मैंने कहा, क्या हुआ है इसे? बाबूजी कहने लगे, मेरा नया मोटरसाइकिल चंद दिन पहले चोरी हो गया है। ओह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। खैर, ये पुराना मोटरसाइकिल घर में खड़ा था, सोचा यही ठीक करवा लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, मैंने कहा। कहने लगे, तो फिर इसे ठीक कर दें। मैंने कहा, इसके टायर ट्यूब तो नए डालने पड़ेंगे, बहुत ख़राब हालत में है। वो साहब झट बोले, भाई साहब, जो चीज़ आप समझते हैं कि ख़राब है वो नहीं डाल दें। कब तक चाहिए आपको? मैंने कहा, जिस दिन आप कहें, अब परसों आकर ले जाएं। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे फिट किस्म की मोटरसाइकिल चाहिए और ख़र्च की परवाह न करें। जनाब, कोई मसला ही नहीं, मैंने जवाब दिया और वो साहब चले गए। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ कि आज तो मोटी मुर्गी फंस गई। मैंने तमाम दिन दूसरा काम मुलाजमों के हवाले कर दिया और ख़ुद भरपूर तवज्जो और मेहनत से वो पुराना मोटरसाइकिल ठीक ही नहीं बकौल बाबूजी के फिट कर दिया। मैं अब इंतज़ार कर रहा था कि वो बाबू साहब आएँ और जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल ले जाएं, मगर मैंने तो इन्हें परसों का वक्त दे रखा था। मैंने खुद मोटरसाइकिल चलाकर चेक की तो मुझे वाकई बिल्कुल फिट लग रही थी। खैर, अगला दिन भी गुजर गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन बाबू साहब को अपनी मोटरसाइकिल लेकर जानी थी। इस दिन दुकान पर मुख्तलिफ किस्म का साइकिलों का रश लगा हुआ था। तकरीबन दोपहर के वक्त ये रश थमा तो सुकून से खाना खाया। इतने में एक रिक्शा दुकान के आगे आकर रुका। इनमें वही बाबू साहब थे। इन्हें देखकर मेरी बांछें खुल गईं। खैर, हौसले से काम लेते हुए मैं सीधा होकर बैठ गया। हाँ जी, हो गया ठीक? जी बिल्कुल, ये खड़ी है। मैंने कहा, कितना खर्चा आया? जी 7,240। मैंने कहा। वो साहब कुछ सोचने लगे। मैंने कहा, जनाब आप पहले चेक कर लें। वो साहब बोले, जनाब आपने खुलकर खर्चा नहीं किया, मज़ा नहीं आया। मैंने आपको कहा था पैसे की परवाह नहीं करें। जनाब आप पहले चेक तो कर लें। मैंने कहा, अभी तो मैं शादी पर जा रहा हूँ, ये लाइटें भी तब्दील कर दें और कोई चीज़ और भी रहती हुई वो भी तब्दील कर दें। ठीक है जनाब। मैंने उसी वक्त मोटरसाइकिल में से पुरानी चीज़ें निकाल लीं और वहाँ नई चीज़ें लगा दी और मोटरसाइकिल की लाइटें भी बिल्कुल नए डिज़ाइन की फिट कर दी। अगले दिन तकरीबन दोपहर से पहले ज़रा वो साहब आए। हाँ जी जनाब, क्या बना? मैंने कहा, अब तो पहले से भी बेहतर कर दी है। मैंने बिल पहले से भी ज़्यादा बना दिया। जल्द से इन्हें थमा दिया। 8,700। बस जनाब, पहले आप एक ट्राई तो करके देख लें, फिर कहना। मैंने कहा। इन साहब ने दुकान के आगे एक दो ट्राइयां ली और फिर दुकान के सामने आकर मोटर पर बैठे बैठे कहा, यार इसकी ब्रेक ज़रा टाइट करना। मुलाजिम ने फ़ौरन इसकी ब्रेक टाइट कर दी। मेरे देखते ही देखते ब्रेक टाइट करके उन्होंने दुकान के आगे एक सड़क से दूसरी सड़क तक 3-4 ट्राइयां ली। 1 मिनट गुजरा तो मैंने मुलाजिम से कहा, वो मोटरसाइकिल वाला कहाँ गया? उस्ताद जी, वो बाबू तो नज़र नहीं आ रहा। मैंने सोचा शायद लंबी ट्राई लेने गया है, अभी आ जाएगा। थोड़ी देर और इंतज़ार किया तो हम सब परेशान हो गए। मैंने फ़ौरन मोटरसाइकिल पकड़ी और जिस तरफ वो बाबू साहब गए थे इसी तरफ रवाना हो गया। सारा शहर ढूंढा मगर वो मोटी मुर्गी कहीं ना मिली। शायद मैं लालच में ज़्यादा ही इन पर एतबार कर बैठा था और इस मुर्गी ने मेरे अंधे एतबार का खूब फ़ायदा उठाया। तो हमें ऐसी मोटी मुर्गियों से होशियार रहना चाहिए। कभी भी लालच ना कीजिए, क्योंकि लालच में इंसान दिमाग से सोचना बंद कर देता है। हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल रखें, खुश रहेंगे और नुकसान से भी बचे रहेंगे।